अब दुर्ग का रुख करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुबोध, आप कौन से मंदिर में मौजूद है और वहां की क्या स्थिति है? यहाँ पे मैं बहुप्रसिद्ध जो रिसाली मरुदा के ठीक बीच में स्थित मंदिर है। इस मंदिर का नाम कल्याणी शीतला माता का मंदिर है और यहाँ पर कई वर्षों से लगातार पूजा पाठ की प्रक्रिया की जाती रही है। इसे सिद्ध मंदिर भी कहा जाता है और इस मंदिर के ठीक बगल में एक दिव्य ज्योति कलश भवन भी है और साथ में कार्यालय भी है। अगर बात करें इस मंदिर की तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे माता जी की एक छोटी सी और अति सुंदर मूर्ति विराजमान है और लगातार सुबह से ही महिलाओं का आना जाना लगा हुआ है और साथ में हर 9 दिन अलग अलग तरह की पूजा पाठ यज्ञ हवन अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जिनकी कामना बताया जाता है कि ऐसी जानकारी है कि जो लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस मंदिर पहुंचते हैं, क्योंकि बगल में तालाब भी है, शीतला तालाब भी है, तो ऐसे में इस बेहतर समायोजन की वजह से उनकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं मंदिर के पुजारी। आपका शुभ नाम? पंडित फणेश्वर मिश्रा मेरा नाम। पंडित फणेश्वर मिश्रा जी मेरे साथ हैं। जानना चाहेंगे आज माता जी के कौन से रूप की पूजा होती है और किस तरह से पूजा करनी चाहिए और किस तरह के प्रसाद भोग लगाए जाने चाहिए? आज माता जी की प्रथम तिथि है और आज के दिन माता जी व्हाइट कलर का वस्त्र पहनते हैं और माता जी में जो भी भोग प्रसाद का वितरण होता है वो सफेद कलर के रहते हैं, जैसे कि बतासा हो गया, इलायची दाना हो गया और मिठाई में नारियल का लड्डू, ये सब प्रसाद वितरण हुआ जाता है। और बात करी तो माता जी की आज विशेष पूजा अर्चना भी है, तो उसमें सर्वतोभद्रा मंडल है और सप्तघृत मातृका है, 64 योगिनी है और घृत मातृका है। सभी वेदिका विधि पूजा होने वाला है और ये समय रहेगा 12 बजे के 12 बताया जाता है कि अभिजीत मुहूर्त में ही दीप ज्योति कलश और घट की स्थापना होगी, तो उसका क्या समय है? ऐसा बताया जा रहा है 11:30 से पौने 12 बजे, 12:15 बजे के आसपास है। 12:30 बजे प्रज्वलित करेंगे यहाँ का ज्योति कलश को। और कितने कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? ऐसी जानकारी है कि जो यहाँ इस शहर को छोड़कर भी दूसरे शहर चले गए वो भी दीप ज्योति कलश की स्थापना के लिए यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ तो देश विदेश से हर जगह से पर्ची कट जाता है और बाहर के लोग भी आते हैं कि मान्यता भिलाई के बाहर से भी आते हैं यहाँ लोग दर्शन के लिए। तो जैसा कि पंडित जी ने हमें काफी दूर से भी लोग यहाँ पे आते हैं, दीप ज्योति कलश की स्थापना कराते हैं और लगातार 9 दिनों तक यह पूरी प्रथा परंपरा चली आ रही है और ठीक इस तरह के गर्भगृह में भी विभिन्न तरह के पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। नवग्रह शांति की पूजा होती है और इन दिनों इस पूरे 9 दिनों तक आसपास का इलाका जो है वह भक्तिमय बन जाता है। जी सुबोध, भक्तों में किस तरह का उत्साह है? भक्त किस तरह से पूजा अर्चना करने वाले हैं? देखिए, भक्तों के बारे में बात करें तो अगर विशेष रूप से अगर भक्तों के बारे में बात करें तो जिस तरीके से लगातार उनमें एक जज्बा बना रहता है, एक श्रद्धा बनी रहती है कि किस तरीके से माता जी की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। माता जी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। आइएगा। आपका शुभ नाम? पूनम सपहा। पूनम सपहा जी हैं और लगातार ये विभिन्न क्षेत्रों धार्मिक आयोजनों संस्थानों के लिए कार्यरत भी रहते हैं। इस पूरे 9 दिन आप जो उपवास रहते हैं, आप भी उपवास रखते होंगे, खासकर पंचमी अष्टमी प्रथमा के दिन, तो कैसा महसूस करते हैं और किस तरह की मनोकामना रहती है लोगों के मन? माता रानी का कृपा हम लोग के ऊपर की और हम सनातनी इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और एक आस्था है, आस्था का पर्व है। इस समय माता रानी खुद हमें एक शक्ति प्रदान करती है कि हम इस चीज को कर सके। इतने तेज धूप होने के बाद सारी चीजें हम लोग को पता ही नहीं चलता कि ये सारी चीजें कैसी हो जाती है और एक पर्व है। और यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का माहौल इतना प्यारा रहता है, इतना भक्तिमय रहता है। सामने इतने बड़े मंदिर है, यहाँ की एक मान्यता है, जैसे यहाँ की जो मिट्टी है ये बहुत शीतलता है, इसी कारण इस जगह को शीतला माता बोला जाता है। बताया जाता है कि शीतला माता मंदिर के तालाब की कीचड़ से भी कई बार जो सेंधरी, जो छोटी माता बड़ी माता की बीमारी होती है वह भी ठीक हो जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। हमारे जो संस्थापक यहाँ के बुजुर्ग लोग थे, ये बड़ी मान्यता है। यहाँ की जो सेंधरी है, जिससे लेपन करने से जो बीमारियां होती थी वो अब नहीं होती है। जो पहले बहुत आप लोग सुनते थे, बड़ी बीमारी होती, चेचक होता था, बड़ी माता होती थी। यहाँ की जो मिट्टी से ये प्रभाव है, जो आसपास के क्षेत्र में यही एक ऐसी जगह है जहाँ की मिट्टी से सारी चीजें विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जैसा कि पूनम ने बताया कि मास में जो तालाब है, छोटा तालाब है, वहां से मिट्टी का लेपन करने से एक पुरानी प्रथा किंवदंती चलन है कि बड़ी माता छोटी माता की जो बीमारी होती है, छोटे बच्चों को खासकर
तो उस मिट्टी के लेपन से और विशेष पूजा अर्चना से भी उन्हें इस जी। पूरी बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। जी जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी दुर्ग से सुबोध तिवारी, जिन्होंने जानकारी दी और वो भिलाई और चौरौदा के बीच में एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, वहां मौजूद थे और वहां की स्थितियों की उन्होंने जानकारी दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उस मंदिर के आसपास एक ऐसी मिट्टी है जो चर्म रोग और छोटी माता और बड़ी माता की परेशानियों को भी समाधान करती है।